जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी कहने का मतलब है वैसा रणनीति होनी चाहिए जिसे किसी भी तरह की बाधा भेद ना सके। यदि आप चाहते हैं डिलीट करके आने वाले समय में समाज में एक अच्छे टीचर बनना, समाज को नई आयाम देना, नई दिशाएं की ओर ले जाना, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आप कंप्लीट देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नई जानकारी मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। कोई भी बाधाएं नहीं आपको बांध सकेगी। पथ पर आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी की जरूरत आपको 100% पड़ेगी ही पड़ेगी यदि आप चाहते हैं डिलीट करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये उठता है कि 2025 में डिलीट के सिलेबस में कई बदलाव देखने को मिला था, तो क्या यही बदलाव 2026 में भी होगा? जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम दिया होगा या आप आंसर की जरूर देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में आपको नए सिलेबस से मिला होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं डाला गया है, वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, फिर भी डीएलएड में भी दिया गया। तो क्या नया पाठ्यक्रम जो देखने को मिले हैं वो क्या 2026 में भी रहेंगे? आपके मन में सबसे बड़ा होता नया सिलेबस क्या होगा सर? नए सिलेबस में क्या क्या कुछ नई चेंजिंग आएंगे? साइनोनिम से क्वेश्चन आ गया, आर्टिकल क्वेश्चन आ गया, जबकि सिलेबस में नहीं है। मैं अभी सिलेबस भी आपको बताऊंगा कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो सिलेबस जारी करती है वो सिलेबस क्या थी उसका 2025 का, और क्वेश्चन कैसे दिया गया। दूसरी की पढ़ाई कैसे करें सर? अगर आपका रणनीति है, आपका टारगेट है कि इस बार मैं 100 पार करूं, 100 पार मार्क्स लाऊं ताकि बेहतर कॉलेज मिले, तो ऐसे में कैसे पढ़ाई करना चाहिए? कहते हैं ना कि अच्छा, यदि आपका मार्ग करना हो तो मार्गी को अच्छा बनना पड़ता है। यात्रा अच्छा तभी होता है जब यात्री अच्छा होता है। तो रिजल्ट बेहतर तभी आएगा जब आप बेहतरीन तैयारी करोगे, और बेहतरीन तैयारी तभी होगा जब आप उसके बेहतरीन तरीके जानोगे। क्या पढ़ना है ये तो जानकारी है ही, क्या नहीं पढ़ना है ये भी जानकारी होनी चाहिए। तैयारी बहुत की है आपने जीवन में, अब खुद को तैयार करिए। सिलेबस से बस एकदम लग जाते हैं पढ़ने में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने पढ़ना है, इसकी जानकारी रख करके स्मार्ट स्टडी करिए। अभी के समय में स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। डायरेक्ट पढ़ने एकदम लग जाइए, ऐसा नहीं हो। और इस पर समय भी कम है, बेहतर तैयारी करना आपको। कौन सी बुक से पढ़े, कौन सा बुक से प्रैक्टिस करे, पीवाईक्यू कैसे बनाए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कैसे करें, ये सब तमाम क्वेश्चन आप लोग का मन बार बार मन में भी उठता होगा और यही चीज आप कमेंट में पूछते भी हैं। ठीक, उसके बाद एक बार में रिजल्ट कैसे ले? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपियरिंग वाले हैं, इस बार अपियरिंग में है, वो भी एग्जाम देने। और जो बच्चे पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, वो भी एग्जाम देंगे और पहली बार इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे। तो उनका भी मन में ये होता है डाउट कि सर पहली बार में अच्छा रैंक कैसे लाए ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो मैं आज यही स्ट्रेटजी लेकर के पूरा कंप्लीट चर्चा भी करूंगा, कितना पढ़ना होगा ये सब तमाम चीज को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा कि आपका कितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए, योग्यता क्या हैगा बिहार डिलीट 2026 में। तो आपको 12th में कम से कम रहना चाहिए कितना, 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी से आप हैं तो, एंड 40% मार्क्स होना चाहिए किनका, SC ST OBC ये सब है तो 45% मार्क्स आपका रहेगा, तो आप एग्जाम में अपियर होगे। या दूसरा कि 12th में अपियरिंग है इस बार 12th आप देंगे 2026 में तो भी आप अपियर होंगे। जैसे आपने जानते ही होंगे कि बिहार बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2026 का ही नहीं 2027 का भी। अब उन लोगों का बोलना बंद हो गया होगा जो बोल रहे थे कि 2025 के बाद डीएलएड का रिजल्ट, डीएलएड का फॉर्म नहीं आएगा, बोलते थे ना, तो उनका बोलना बंद हो जाएगा।
कि आपको डीएलएड 2026 में, साथ ही में 27 में भी आने को निश्चित हो गए हैं। आइए फिर आगे बात करें कि आपका एज कितना होना चाहिए। आपका सबसे मिनिमम कहे तो 17 और मैक्सिमम 35। एज रिलैक्सेशन भी होते हैं अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फी कितना लगता है सर? एप्लीकेशन फी लगेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी है तो 960, और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो कितना आएगा? 760। ओके, ये सिलेबस है। सिलेबस हम आपको बताएंगे कि बीएससीबी की साइट पर जो दिया हुआ है सिलेबस, ओरिजिनल सिलेबस वो क्या है। यही है ओरिजिनल सिलेबस बीएससीबी की साइट पर दिया हुआ डीएलएड के बच्चों के लिए। ये ओरिजिनल सिलेबस दिया हुआ, देखिए यहां से स्पष्ट लिखा हुआ कि परीक्षा की जो अवधि होगी कितना होगा? 2 घंटा 30 मिनट का होगा, यानी कि 150 मिनट का। सामान्य हिंदी है या उर्दू है, यानी कि दोनों में से कोई एक आपको लेना है। 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। गणित मैथमेटिक्स है 25 का 25 रहेगा। विज्ञान है साइंस 20 क्वेश्चन 20 आपका नंबर का भी। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज 20 क्वेश्चन 20 नंबर का ही रहेगा। और सामान्य इंग्लिश रहेगा, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर का ही रहेगा। और तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग रहेगा 10 क्वेश्चन 10। इसमें कहीं भी टीचिंग एप्टीट्यूड का चर्चा नहीं किया गया। फिर भी 2025 के सिलेबस में देखेंगे इंग्लिश में तो टीचिंग एप्टीट्यूड का 1-2 क्वेश्चन डाला गया था। मतलब ये कहीं तो बोर्ड के दिमाग कहाँ घूमते रहता है क्या पता, कुछ नहीं चलता है कि सिलेबस में कुछ और दिए हैं, 10 क्वेश्चन और रहे। अब सिलेबस हम दिखाते हैं आपको, देखिए सिलेबस यहाँ दिखाते हैं। सामान्य हिंदी में क्या है? मैट्रिक स्तरीय, भाई 12th का एग्जाम ले रहे हैं तो आप मैट्रिक स्तरीय दीजिएगा ना। देखिए सिलेबस में 1 अंक मिलेंगे न्यूनतम, ये सब तो मार्क्स सही बात है कि 1 अंक रहेंगे सब में, हाँ किसी भी तरह का निगेटिव नहीं रहेगा। अब इसमें जो सिलेबस है ये देखिए, अगर हम इंग्लिश की सिलेबस की बात करें, इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस में डाला गया है तो यहां आप देखिएगा, ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस का। बाकी हिंदी इंग्लिश सबका देख रहे हैं। इसमें कहीं भी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा हुआ है नहीं, आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या क्या सिलेबस में। ये देखिए ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। कनेक्टेड स्पीच यानी कि नरेशन की बात करेगा। रिपोर्टेड स्पीच वही नरेशन की बात करेगा। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट दिया, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन देगा। और आगे देखिए पंक्चुएशन मार्क रहेगा, सेमीकोलन कॉलन ये सब रहेगा, ब्रैकेट और प्रीपोजिशन और सिंथेसिस यानी कहे तो कोहेसिव डिवाइस, और फ्रेजेज इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब देगा, प्रीपोजिशनली फ्रेज देगा, कंडीशनल सेंटेंस देगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देगा। इसमें कहीं भी साइनोनिम्स एंटोनिम्स दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। आर्टिकल दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया। फिर भी 2025 में क्वेश्चन आया। आप बताइए सही सही कमेंट में कि आपके शिफ्ट में इससे ज्यादा क्वेश्चन था कि नहीं। ये सही तो नहीं होना चाहते। जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस आप जारी किए, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम लीजिए। अब सिलेबस में दिए ईर घाट एग्जाम लेना है, वीर घाट ये कहाँ का है? तो सिलेबस हम आपको ये देखना चाहते हैं कि ये सिलेबस एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। मैं ये पूरा सिलेबस जो है आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूं पीडीएफ, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक, आप कहेंगे सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फिर इस बार नया क्वेश्चन दिया। सो नया क्वेश्चन दिया जिसकी वजह से देखें कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉलिंग आता है, सर हम ऑब्जेक्शन किए 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में फिर भी मार्क्स मेरा नहीं बढ़ा। मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव होने को था, इसका यह मतलब नहीं कि प्रभाव विद्यार्थी पर पड़े। चुनाव होने को है, उसका इफेक्ट अगर स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका इफेक्ट देखने को एजुकेशन पड़ेगा, और एजुकेशन खराब होगा तो स्थिति कहां जाएगा? आप समझ रहे हैं। और सिलेबस में इस तरह का आप करिएगा चेंजिंग तो फिर कहां जाएगा बच्चे। तो ये माननीय से मैं ये नम्र निवेदन करूंगा कि आप सिलेबस जो देंगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन दीजिए। बच्चे परेशान होते हैं, टीचर परेशान होते हैं कि जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराएं। टीचर में क्या दोष है? टीचर तो सिलेबस को फॉलो करते हैं। कहते हैं शिक्षा के 3 आयाम होते हैं, छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे भी तो उसी को फॉलो करके चलना रहता है ना। लेकिन पाठ्यक्रम में पता चलेगा कि आपको कोई बदलाव कभी इस करे कभी उस करे कभी ऐसा करे कभी वैसा करे, तो फिर कैसे बदलाव होगा। ये सिलेबस पूरा दिया गया, एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे। पूरा सिलेबस दे दिए, और साथ ही में ये जो 2026 का जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, समय आप लोग के पास बहुत कम है, यानी कि जनवरी लास्ट में एग्जाम होने को है। ठीक है, मतलब कहे ना कि सोए हुए इंसान जब उठता है ना तो बहुत जल्दीबाजी करता है, और जिस समय सोया था उस समय से कोई फिक्र नहीं था कि हमें काम भी आगे करना है। अक्सर कहते हैं कि बड़ी अच्छी कहावत है, अक्सर शाम की याद दोपहर ढलने के बाद ही आती है। क्यों? सुबह में नहीं लग रहा था कि शाम होगी,
तो इतना जल्द नोटिफिकेशन दिया, कह रहे हैं कि हम जनवरी लास्ट में एग्जाम भी ले लेंगे, तैयारी का मौका भी नहीं देंगे। तो आपके पास जो मोटा मोटी 2 महीने का समय है, इस 2 महीने में जम के प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कंसेप्ट वाइज एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से। समय कम है लेकिन अनुकूल बना के चलेंगे तो वही समय काफी है। इसके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन पर, ये मिशन डीएलएड 2026 बैच। ये आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। 100+ मार्क्स करना है तो गाइडलाइन के अंतर्गत काम करना होगा। आप अपनी इस खुद से पढ़ते हैं वो और टीचर की गाइडलाइन के थ्रू पढ़ते हैं वो, दोनों बहुत अंतर होता है। कम समय में बेहतर तैयारी, और सबसे बढ़िया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, तमाम चीज को लेकर के आपको इस बैच में बताए जा रहे हैं। इसका फी जो है सबसे मिनिमम रखा गया, मतलब कम से कम फी में सबसे बेहतरीन तैयारी, यानी कि 299 रुपये में ये बैच आप परचेज करिए और कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। 99 का स्पेशल डिस्काउंट कर दिया गया है, 399, 101 रुपीज और प्लस करके कह सकते हैं, तो केवल 299 ही आपको फी पड़ रहा है। तब ये बैच परचेज करिए और अपनी पढ़ाई को एक नई आयाम दीजिए, एक नई दिशा दीजिए। कहते हैं कर्म तेरी अच्छी हो तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी हो तो घर में मथुरा काशी है। आपका दिशाएं अगर सही रहेगा, सही दिशा से तैयारी करेंगे, सही कंटेंट से तैयारी करेंगे, सही टीचर की गाइडलाइन में तैयारी करेंगे, तो 100% श्योर कहेंगे कि अब की बार 100 पार, 120 में 100 पार करिए, बेहतर कॉलेज सेलेक्ट करिए और अपनी उज्जवल भविष्य का बहुत ही अच्छी शुरुआत करिए। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।